जिस लड़की ने खुद प्यार का इजहार किया, उसी ने एक पल में रिश्ता तोड़ दिया। तुमसे तुम तक का ये ट्विस्ट हर किसी को चौंका देगा। सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ रिश्तों की बुनियाद ही हिल चुकी है। गुस्से से भरा झंडे सीधे अनु के घर पहुंच जाता है और उस पर सवालों की बौछार कर देता है। उसका कहना साफ है, जिस रिश्ते को खुद अनु ने शुरू किया, उसी से पीछे हटने की हिम्मत उसने कैसे कर ली। माहौल तब और बिगड़ जाता है जब गोपाल जी बात संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झंडे उन्हें बीच में बोलने से रोक देता है। यही वो पल होता है जब अनु खुलकर सामने आती है। वो साफ कह देती है कि उसके माता पिता की बेइज्जती वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। अनु की आवाज में डर नहीं, बल्कि मजबूरी और गुस्सा साफ झलकता है। दूसरी तरफ आर्य अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है। वो डिनर की तैयारी करता है, फूल मंगवाता है और मन ही मन आने वाले कल के सपने सजाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला है। ऑफिस में जब अनु की एंट्री होती है, तो सबको लगता है कि अब खुशखबरी मिलेगी। लेकिन अनु सीधे आर्य के पास जाती है, उसकी दी हुई रिंग वापस करती है और बस इतना कहती है, ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। बिना किसी बहस, बिना कोई वजह बताए वो वहां से चली जाती है। आर्य के लिए ये पल किसी सदमे से कम नहीं होता। वो खुद को संभाल तो लेता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। घर पहुंचकर जब वो अकेला होता है, तब उसका दर्द सामने आता है। झेंडे जब उससे सच्चाई पूछता है, तो आर्य बस इतना कह पाता है कि उसका प्यार उसे ठुकरा दिया गया है। यही सुनकर झेंडे का गुस्सा और भड़क जाता है और वो दोबारा अनु के घर पहुंचता है। सवाल वही है, जब प्यार कबूल था, तो अब इनकार क्यों? लेकिन अनु की खामोशी बहुत कुछ कह रही है। साफ है कि इस कहानी में कोई बड़ा सच अब भी छुपा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आर्य को उस छुपे हुए सच का पता चलेगा? क्या वो वीडियो सब कुछ बदल देगा? या ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है? आप क्या सोचते हैं, अनु सही है या आर्य के साथ नाइंसाफी हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और ऐसी ही दमदार ड्रामा अपडेट्स के लिए देसी ड्रामा टॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।